हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में साइन रूल्स किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने और वीडियो अपलोड की हुई हैं, जिसमें मैंने इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन रूल्स किस तरह से अप्लाई होते हैं ये सिखाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, उनसे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। Multiplication of integers. Multiplication is the process of repeated addition. Multiplication रिपीटेड एडिशन की एक प्रोसेस होती है, यानी किसी नंबर को बार बार जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है। टू फाइंड द सम, जिसमें योगफल प्राप्त करने के लिए इंस्टीड ऑफ एडिंग रिपीटेड इक्वल अमाउंट्स, यानी बराबर अमाउंट को बार बार जोड़ने के स्थान पर वी कैन मल्टीप्लाई टू गेट द सेम रिजल्ट इन अ मच क्विकर वे। हम दोस्तों मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसी सेम रिजल्ट को फाइंड करने के लिए बहुत ही फास्ट तरीके से। जैसे कि एग्जांपल में देखिएगा, यहाँ दोस्तों 2 को मैंने 7 टाइम्स ऐड किया है। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। तो दोस्तों जब 2 को मैं 7 बार ऐड करूँगा तो मुझे 14 मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों यदि मुझे इसे फास्ट करना है तो मैं 2 को 7 बार ऐड ना करके सीधा मैं 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, तो मुझे वही रिजल्ट मिलेगा जो मुझे 2 को 7 टाइम्स ऐड करने पर मिल रहा होता है। ठीक है दोस्तों, मुझे 14 ही मिलेगा। तो इसी तरह से दोस्तों हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे 2 × 7 लिखा है तो मैं दोस्तों इसे 7 × 2 भी लिख सकता हूँ, तब भी मुझे 14 ही मिलेगा। यानी मैंने दोस्तों नोट में लिख भी दिया है, हियर फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज आल्सो इंटरचेंज। मतलब ये जो फर्स्ट नंबर है यानी 2 है, ये फर्स्ट नंबर है, 7 है और ये सेकंड नंबर है, तो ये दोनों आपस में चेंज भी हो जाते हैं। यानी 2 की जगह पर दोस्तों 7 आ गया और 7 की जगह पे 2 आ गया, तो इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तब भी हमको 14 ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चाहे 2 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 7 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। अब हम दोस्तों मल्टीप्लिकेशन की जर्नल फॉर्म देखते हैं। सपोज दैट r is a number added repeatedly n times and get a result p। यानी r कोई नंबर है जिसको मैंने n टाइम्स बार बार रिपीटेडली ऐड किया है और ऐड करने पर मुझे p रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों मैं इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, r × n = p। यानी r वो नंबर है जिसको हम बार बार ऐड कर रहे हैं, n वो नंबर है जिसे हमने r को कितनी बार ऐड किया है, और दोस्तों जो p है वो r और n का प्रोडक्ट है यानी रिजल्ट है। तो दोस्तों जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं, जो कि फर्स्ट नंबर r है तो r मल्टीप्लिकेंड हो जाएगा। दोस्तों ये जो सेकंड नंबर है इसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं, n मल्टीप्लायर है। और दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा p, उसको दोस्तों हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मैं दोस्तों इनको इंटरचेंज कर दूं कुछ इस तरीके से, यानी ऐसे, तो दोस्तों मैंने r की जगह पे n ले लिया और n की जगह पे r ले लिया, तब भी दोस्तों मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी हमको इन दोनों का प्रोडक्ट p ही मिलेगा। तो इस केस में दोस्तों जो मल्टीप्लिकेंड होगा वो n हो जाएगा क्योंकि वो फर्स्ट नंबर बन गया, और जो दोस्तों मल्टीप्लायर होगा वो r होगा जो कि सेकंड नंबर है, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो दोस्तों p हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि हम एक सामान्य तरीके से देखें जनरल वे में, तो मल्टीप्लिकेंड इंटू मल्टीप्लायर इजिकल टू प्रोडक्ट, तो ये जो पूरी दोस्तों प्रक्रिया है ना, ये पूरी प्रक्रिया ही मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। ठीक है दोस्तों,
इतनी बात समझ में आई। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों हम इस एग्जाम्पल से मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट की डेफिनेशन को समझेंगे। सबसे पहले लिखा है मल्टीप्लायर। तो दोस्तों मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर इज द नंबर बाय विच अनदर नंबर इज मल्टीप्लाइड। यानी मल्टीप्लायर वो नंबर होता है जिसके द्वारा दूसरे नंबर को मल्टीप्लाइड किया जाता है। जैसे कि यहाँ 7 है जो कि मल्टीप्लायर है। हम दोस्तों 7 का 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 से ही दोस्तों 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो 7 है वो मल्टीप्लायर दोस्तों कहलाएगा। ठीक है। अगला है मल्टीप्लिकेंट। तो दोस्तों मल्टीप्लिकेंट क्या होता है? मल्टीप्लिकेंट इज द नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड। यानी मल्टीप्लिकेंट वो नंबर होता है जो मल्टीप्लाइड हो रहा होता है। जैसे कि 2। तो दोस्तों 2 है वो मल्टीप्लिकेंट है क्योंकि हम 2 में 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 2 है वो 7 से मल्टीप्लाइड हो रहा है। ठीक है दोस्तों। अगला है प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी दोस्तों जो प्रोडक्ट होता है वो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होता है। जैसे कि यहाँ 14 है, तो 14 है वो दोस्तों 2 और 7 का रिजल्ट है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक सवाल ले लिया है मैंने मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए। इट हैज़ 2 व्हील्स अ साइकिल। यानी एक साइकिल में 2 पहिए हैं। फाइंड आउट हाउ मैनी व्हील्स वुड 5 साइकिल हैव। तो बताइए कि ऐसी 5 साइकिल में कितने पहिए होंगे। तो दोस्तों हम इस सवाल को 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है बाय रिपीटेड एडिशन, दूसरा है दोस्तों बाय मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे। तो दोस्तों हम पहले तरीके से अगर इसे सॉल्व करें बाय रिपीटेड एडिशन से, तो दोस्तों हमें 2 को 5 टाइम्स ऐड करना होगा। 2 + 2 + 2 + 2 + 2, इनको ऐड करेंगे तो 10 आएगा। यदि हम इसे मल्टीप्लिकेशन से करें तो दोस्तों हम 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम 2 को 5 टाइम्स जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए हम 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोस्तों तब भी 10 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका दोस्तों नंबर लाइन का होता है, चलिए वो भी सीख लेते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको दोस्तों साइन रूल सिखाने वाला हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में साइन रूल कैसे होते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो सबको आती होगी है ना, इन्हें सीखने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों जब हम साइन रूल पढ़ेंगे ना, तो इनमें इन सब की दोस्तों ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इनको भी थोड़ा फास्ट तरीके से देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला तरीका देखते हैं, नंबर लाइन से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये है दोस्तों नंबर लाइन, यानी हमें 2 में 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों हमें 2 को 5 टाइम्स ऐड करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम दोस्तों 2 पर पहुंचेंगे, 0 से ही शुरू करना है। तो दोस्तों हम 2 पर आ गए। 2 को दोस्तों 5 टाइम्स ऐड करना है, यानी हमको 5 स्टेप ही आगे बढ़ना है। तो दोस्तों हम फर्स्ट स्टेप में 2 पर आ गए। दोस्तों इसी तरह से 2 2 ऐड करते जाएंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। सेकंड स्टेप में 4 पे आ गए दोस्तों। थर्ड स्टेप पे दोस्तों 6 पे आ गए। फोर्थ स्टेप में दोस्तों 8 पे आ गए। और लास्ट 5 स्टेप पे दोस्तों हम 10 पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमको 10 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो नंबर लाइन पर हम इसी तरह से मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया समझ ली कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और कैसे करते हैं। अब हम दोस्तों साइन रूल अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ सवाल लिए रखे हैं, तो इनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है हमारा 3 × 5, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों हम इनको नंबर लाइन से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम दोस्तों साइन रूल सीख रहे हैं, तो साइन रूल के लिए हम दोस्तों नंबर लाइन का ही यूज करते हैं। तो आइए दोस्तों पहला सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने सॉल्यूशन में लिखा 3 × 5 या 5 ×
3 दोस्तों। एक ही बात होती है, चाहे 3 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 5 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों से दोस्तों सेम आंसर आएगा, क्योंकि हमने अभी देख लिया है डेफिनेशन से। तो चलिए दोस्तों हम पहले फर्स्ट तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। 3 इंटू 5, इसका मतलब ये हुआ कि हमको दोस्तों 3 को 5 टाइम्स ऐड करना है। तो दोस्तों हम 0 से शुरू करेंगे और 5 स्टेप राइट साइड की ओर बढ़ेंगे, है ना दोस्तों, पॉजिटिव नंबर है दोनों की दोनों। तो हम दोस्तों 0 से शुरू करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे दोस्तों हम 3 पे, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो दोस्तों सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे हम 6 पे, फिर 3 ऐड कर देंगे तो थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे दोस्तों हम 9 पे। इसी तरह से दोस्तों हम फोर्थ स्टेप पे आ जाएंगे 12 पे, और लास्ट फिफ्थ स्टेप पे आ जाएंगे दोस्तों हम 15 पे। यानी जब हम 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमको 15 मिलेगा। दूसरा तरीका देख लीजिए, 5 इंटू 3, यानी 5 को हमें 3 टाइम्स ऐड करना है। तो दोस्तों राइट साइड में ही बढ़ेंगे हम, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा दोस्तों, 0 से शुरू करेंगे दोस्तों, फर्स्ट स्टेप पे हम 5 पे पहुंच जाएंगे, फिर 5 ऐड करेंगे तो दोस्तों सेकंड स्टेप में हम 10 पर आ जाएंगे, फिर 5 ऐड करेंगे दोस्तों तो थर्ड स्टेप में हम 15 पे आ जाएंगे। यानी 5 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तब भी हमको 15 ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है -2 इंटू 4। तो दोस्तों हम जब इसे फर्स्ट तरीके से सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे लिख लेंगे, -2 इंटू 4, यानी -2 को हमें दोस्तों 4 टाइम्स ऐड करना है। तो दोस्तों -2 एक नेगेटिव नंबर है, यानी लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम -2 पे पहुंचेंगे 0 से। तो दोस्तों -2 पे आ गए फर्स्ट स्टेप में। अब इसमें -2 ऐड करते रहेंगे दोस्तों 4 बार, क्योंकि हमें 4 स्टेप आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट स्टेप में -2, सेकंड स्टेप में दोस्तों -4, थर्ड स्टेप में -6 और फोर्थ स्टेप में -8। ठीक है दोस्तों, तो यानी जब हम -2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमको -8 मिलेगा। दूसरा तरीका है दोस्तों 4 इंटू -2। दोस्तों यहाँ जो मैंने क्रॉस का साइन लगाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो तरीका लिखा है वो रॉन्ग है। दोस्तों ये रॉन्ग तरीका नहीं है, लेकिन दोस्तों हम इसको इस तरह से सॉल्व कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम 4 को -2 टाइम्स ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, 4 को -2 टाइम ऐड करना है। अब दोस्तों -2 टाइम ऐड करना क्या होता है? ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं है दोस्तों। हाँ, ऐसा सुना है 2 टाइम्स ऐड करो, 4 टाइम ऐड करो, 6 टाइम ऐड करो, लेकिन इस तरह तो हमने कभी सुना ही नहीं है, -2 टाइम्स, -3 टाइम्स, -4 टाइम्स। तो दोस्तों क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है। जैसे कि हम दो नंबर का यदि मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दैट ये फर्स्ट नंबर हो गया, और मल्टीप्लाई कर दें सेकंड नंबर से, यानी सेकंड नंबर से फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका कुछ आंसर आएगा, उसको मैंने पी लिख दिया। तो दोस्तों ये जो सेकंड नंबर होता है ना, ये एक्चुअली में यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को रखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है दोस्तों। क्यों? क्यों दोस्तों? क्योंकि इसकी वजह होती है। वजह ये होती है दोस्तों कि हम फर्स्ट नंबर को दोस्तों सेकंड टाइम्स बार ऐड करते हैं, और यदि सेकंड नंबर दोस्तों माइनस में है तो हम उसे ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों हम उसको प्लस में रखते हैं। और प्लस में कब आता है? जब हम दोस्तों इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है दोस्तों? आइए हम एब्सोल्यूट वैल्यू को समझते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू दोस्तों साइन लेस वैल्यू होती है, यानी हम उसमें साइन नहीं लेते। जैसे यदि हमें कोई नंबर दिया है -3, तो यदि हम दोस्तों इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों इसका साइन हट जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगी। और यदि कोई पॉजिटिव नंबर दिया है जैसे कि 4 है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो दोस्तों 4 ही रहेगी, इसमें तो साइन है नहीं। और यदि दोस्तों 0 दिया है तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो या तो दोस्तों पॉजिटिव होती है या फिर 0 होती है, लेकिन नेगेटिव नहीं होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पलट लेंगे। ठीक है, 4 इंटू -2 लिखा है, तो दोस्तों इसको पलट के हम -2 इंटू 4 कर देंगे।
ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यानी दोस्तों ये पहले जैसा ही बन गया, ऐसा ही दोस्तों, है ना। तो अगर कहीं ऐसा लिखा है तो आप दोस्तों उसे पलट के ऐसा लिख सकते हो। अब इसे दोस्तों अब नंबर लाइन पर सॉल्व करना आसान है, क्योंकि दोस्तों हम इसको पलट के इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम इसे दोस्तों नंबर लाइन पर सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों नंबर लाइन पे तो नंबर लाइन के तरीके से ही सॉल्व होएगा। हालांकि आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो दोस्तों हमको -8 ही मिलेगा, है ना दोस्तों। लेकिन जब हम नंबर लाइन पर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको 4 को -2 टाइम्स ऐड करना है। तो दोस्तों -2 टाइम हम कैसे कर सकते हैं? यदि इसको हम पलट के लिख देंगे, यानी -2 पहले लिख देंगे, 4 बाद में लिख देंगे, तो दोस्तों अब ये आसान हो गया। यानी हमें -2 को अब 4 टाइम्स ऐड करना है। 4 टाइम्स ऐड करना है तो दोस्तों कर लेते हैं। ये -2 नेगेटिव नंबर है, यानी लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेगा ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो हमने कर लिया है, जो -8 ही आंसर आएगा इसका, है ना। आप एक बार और कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं और करके दिखाऊंगा तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर दोस्तों देखने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सम वैल्यूज हैव टू टेक एब्सोल्यूट, यानी दोस्तों कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जिन्हें हमको एब्सोल्यूट ही लेना पड़ती हैं। जैसे कि टाइम्स है तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो इस तरह की जो वैल्यू होती हैं दोस्तों उनको हमें एब्सोल्यूट ही लेना पड़ती हैं। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा -2 टाइम्स, -3 टाइम्स, -4 टाइम्स। इसी तरह से दोस्तों दूसरी है डिस्टेंस। तो दोस्तों डिस्टेंस जो होती है वो भी दोस्तों पॉजिटिव ही रखते हैं। जैसे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, है ना दोस्तों, 5 मीटर, 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपने ऐसा कभी सुना है -10 किलोमीटर, -20 किलोमीटर, -5 मीटर, है ना। नहीं सुना है ना दोस्तों। हमेशा पॉजिटिव ही सुना है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू में ली जाती है। और यदि हम कोई सवाल सॉल्व करते भी हैं और उसमें डिस्टेंस यदि दोस्तों नेगेटिव आती है तो हम उस नेगेटिव साइन को हटाकर ही आंसर लिखते हैं, यानी पॉजिटिव ही आंसर लिखते हैं दोस्तों। ठीक है। तीसरे में हो गया दोस्तों वेट। जैसे कि वजन है, यानी जो वेट है दोस्तों, तो वेट भी पॉजिटिव वैल्यू में ही आता है। जैसे कि 50 केजी यानी 50 किलोग्राम, 60 केजी यानी 60 किलोग्राम, 100 ग्राम, 500 मिलीग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेते हैं, जो कि पॉजिटिव वैल्यू होती है। कैपेसिटी है, कैपेसिटी में 30 लीटर, 40 लीटर, 50 मिलीलीटर, 70 मिलीलीटर। टाइम्स हो गया दोस्तों 4 आवर, 3 आवर, 15 मिनट, 40 सेकंड। तो ये दोस्तों कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं जिन्हें हमको एब्सोल्यूट में ही लेना पड़ती है। जैसे कि आप जब कुछ मैथ में टॉपिक्स पढ़ते होंगे, जैसे कि एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना दोस्तों। तो इनमें भी आप पॉजिटिव वैल्यू ही रखते हो, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेते हो। यानी आप जब परसेंटेज निकालते हो तो आप ऐसे ही नंबर देखते होगे परसेंटेज में, जैसे 30%, है ना, 40%। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से तो आपने नहीं देखा होगा ना, -30%, है ना, -40%, -50%, -60%, इस तरीके से नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है, ये रूल होता है। एवरेज है तो एवरेज में भी दोस्तों हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। रेशियो में भी दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 2:3, 4:5, है ना। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा -2:3, -4:5। तो दोस्तों ये रूल होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम दोस्तों कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेना पड़ती है। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों हम सेकंड नंबर को एब्सोल्यूट रखते हैं। डिवीजन में दोस्तों हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं उसको एब्सोल्यूट रखते हैं। एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है, ये रूल होता है नियम का। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम सीखेंगे दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कैसे की जाती है। हाउ टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू
ऑफ द फॉलोइंग नंबर, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे 3, -3, 4, -4, 0, तो इनकी दोस्तों हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उस वैल्यू को दोस्तों मॉड के अंदर बंद कर देते हैं। ये जो दोस्तों साइन होता है ना, इसको बोलते हैं मॉड। तो इसके अंदर लिख देते हैं, तो इस जैसे ही वो वैल्यू दोस्तों इससे बाहर आती है तो वो पॉजिटिव बन जाती है। जैसे ही मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू लिखी, मान लो x है, तो ये बाहर आ गई तो ये दोस्तों पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही थी। यदि मैं कोई नेगेटिव वैल्यू रख देता हूँ x, तो दोस्तों तब भी ये मॉड से बाहर आ गई तो ये दोस्तों पॉजिटिव होकर ही आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, तो दोस्तों 3 को हमने मॉड के अंदर बंद कर दिया, बाहर निकली तो दोस्तों पॉजिटिव ही आई। -3 का दोस्तों 3, 4 का 4, -4 का 4 और 0 का 0। तो दोस्तों आपने देखा जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है या तो वो पॉजिटिव होती है या फिर 0 होती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होती। तो दोस्तों हम इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो दोस्तों आप इस तरीके से निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों तीसरे नंबर का सवाल है 5 इंटू -2, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे 5 इंटू -2, यानी हमको दोस्तों 5 को -2 टाइम्स जोड़ना है। देखो फिर ये नेगेटिव नंबर आ गया, यानी दोस्तों यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि -2 टाइम हम कैसे जोड़ सकते हैं बताओ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पलट कर लिख लेंगे, यानी -2 को पहले लिख लेंगे और 5 को बाद में लिख लेंगे, क्योंकि आंसर दोनों से तो सेम आना है। ठीक है, तो हम इसको दोस्तों अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी -2 को 5 टाइम्स ऐड करना है। तो दोस्तों -2 एक नेगेटिव नंबर है, यानी लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएगा है, तो 0 से दोस्तों हम -2 पर पहुँचेंगे। फर्स्ट स्टेप में -2, फिर -4, फिर -6, फिर -8 और लास्ट में दोस्तों -10, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, -10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम दोस्तों इनमें साइन रूल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों -3 इंटू -4, यानी हमें -3 को -4 टाइम्स ऐड करना है। तो देखो दोस्तों वही स्थिति फिर बन गई जो पहले बनी थी। यहाँ पर दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू ही आती है, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इस दोस्तों माइनस साइन को इसके आगे लगा देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा -3 इंटू 4। दोस्तों कर सकते हैं ना, ये दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में तो दोस्तों नंबर या साइन आगे पीछे हो सकते हैं, है ना दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं और ये रूल भी होता है। तो अब ये दोस्तों आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो दोस्तों -3 क्या हो जाएगा, +3, दोस्तों ये पॉजिटिव बन जाएगा, और इंटू 4। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा बन गया दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 3 को 4 टाइम्स ऐड करना है, और दोस्तों 3 एक पॉजिटिव नंबर है, 3 पॉजिटिव नंबर है, तो दोस्तों राइट साइड में बढ़ेगा ये 4 स्टेप, और 3 से ही बढ़ेगा दोस्तों। तो हम 0 से शुरू करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में दोस्तों हम 3 पे आ गए, सेकंड स्टेप में दोस्तों हम 6 पे आ गए, थर्ड स्टेप में दोस्तों हम 9 पे आ गए, और लास्ट 4 स्टेप में हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, यानी 12 पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको दोस्तों प्लस का 12 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हम मल्टीप्लिकेशन में साइन रूल्स यूज करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आई होगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी वीडियो हमेशा दोस्तों मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों।